तो दिवाली का महत्व तो इतना ज़्यादा है और हम ये Right. सब चीज़ें बचपन से करते आ रहे हैं, बिल्कुल। मगर एक्चुअल में दिवाली का साइंटिफिक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या अर्थ है जो हम नहीं समझ पाए अभी तक? दिवाली पे ना सबसे पहला माइंडसेट जो लोगों के दिमाग में आता है वो आता है कि लक्ष्मी जी आने वाली हैं। बिल्कुल। और आज की डेट में पैसा सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है। जी बिल्कुल। आज अगर आपको सांस भी चाहिए तो वो भी बिकी, और बहुत महंगी बिकी कोविड के दौरान। दिवाली पे ना केवल लक्ष्मी जी की पूजा बल्कि हमें श्री राम दरबार को भी लाना चाहिए, श्री राम जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी तो निकली ही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लक्ष्मी जी कहते हैं इस समय धरती पर आती हैं और सबके घरों में भी आती हैं, लेकिन इसी दिन श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अपने घर अयोध्या लौटे थे, और उस अमावस्या की काली रात को दीप जलाकर एक रोशनी भरी दिवाली की रात में परिवर्तित किया गया था। बहुत खूबसूरत। दिवाली का मतलब ये होता है अंधकार से प्रकाश की ओर एक कदम। अगर आपके जीवन में कुछ खो गया है तो कुछ नया करने की शुरुआत, वाह। कुछ ऐसा जो आप पीछे छोड़ आए हैं और कहीं स्टक हो गए हैं, तो दिवाली ये सबसे बेहतर दिन होता है कि आप उस पीछे को पीछे छोड़कर कुछ नया शुरू कर दें। तो यही माना जाता है कि सबके घर में लक्ष्मी जी आएंगी। बिल्कुल आती हैं। तो लक्ष्मी जी खाली धन नहीं है, लक्ष्मी जी सुख है, समृद्धि है, शांति है, और लक्ष्मी जी एक आनंद की अनुभूति है। वाह। सिर्फ नोटों के रूप में लक्ष्मी को देखना नहीं, सार्थक नहीं है। लक्ष्मी मूर्ति के रूप में पूजना सार्थक नहीं है। तो लक्ष्मी पूजन की सही विधि क्या है? देखिए, लक्ष्मी जी को सबसे पहली बात सफाई बहुत पसंद है। यही कारण होता है कि दीपावली से पहले घर की सफ़ेदी भी की जाती थी। पहले के टाइम में वाइट वॉश होता था, घर से सब काट कबाड़ा निकाला जाता था, घर को खूब अच्छे तरीके से सजाया जाता था। तो सबसे पहले तो सात्विकता, शुभता लक्ष्मी जी की पूजा के लिए अनिवार्य है। लोग क्या करते हैं कि ठीक है, आपको जहाँ पूजा करनी है सुबह सुबह लिया, उस मंदिर के आसपास से साफ करा, बाकी घर आपका गंदा पड़ा है। क्यों? क्योंकि मेड्स पर डिपेंडेंट हैं कि जब मेड आएगी तब वो करेगी। तो एटलीस्ट मैं ये कहती हूँ कि जिस जगह पर आप पूजा कर रहे हैं, ना केवल उस मंदिर की बल्कि उस कमरे की भी पूरी सफाई होनी चाहिए। अगर आप पूरे घर की कर सके तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो कहा जाता है ना कि जब कोई गेस्ट की तरह हम किसी को बुलाते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं, तो उसके जेस्चर के लिए, उसको खुश करने के लिए हम सारी चीज़ें करते हैं। जैसे तोरण बांधना, आम के पत्तों की तोरण जिसे हम मंदरवाल भी बोलते हैं, हैंगिंग्स लगाते हैं बाहर, जो माला होती है जो पत्तों की बनी होती है, जिसे हम तोरण बोलते हैं। 5 या 7 आम के पत्तों की तोरण दीपावली के या किसी भी शुभ अवसर, चाहे नवरात्रि है, चाहे दीपावली है, चाहे आपके घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, तो आपको अवश्य लगानी चाहिए। आपको आपके घर के बाहर स्वास्तिक अवश्य बनाने चाहिए। ये शुभता का प्रतीक माना जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर के गेट पर ही जूते उतारते हैं। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंट्री गेट पर ही अगर आपने नकारात्मकता डाली, जूते उतारिए, लेकिन वो घर के गेट पे ना होकर कहीं साइड में होना चाहिए। ठीक है। तो अगली चीज़ कि अगर आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी है तो कोशिश कीजिए कि आप जो उस जगह पर कपड़े बिछा रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, वो साफ शुद्ध हों। अगर नई हो तो बहुत अच्छी बात है। हमारे बचपन से एक रीत हमारी दादी बोलती थी कि जहाँ लक्ष्मी पूजन करना हो ना, तो उस जगह पर जो चादर, क्योंकि लक्ष्मी पूजा के दौरान कोई भी ऊपर नहीं बैठता, धरती पे बैठ के पूजा की जाती है और सब परिवार सहित की जाती है। तो वो ये कहती थी कि जहाँ पर आपको बैठ के पूजा करनी है ना, वो बेडशीट बिल्कुल नई होनी चाहिए, आप उसको बिछाइए। और उसका विशेष प्रावधान ये भी रहता है कि रात में कभी भी वो बेडशीट हटाई नहीं जाती थी, और घर का एक व्यक्ति उस लक्ष्मी पूजन की जगह पर जरूर सोता था। ये कहा जाता है कि दीपावली की रात में होता क्या है, लोगों ने पूजा करी, क्रैकर जलाए, उसके बाद आज की डेट में सब पार्टी के लिए निकल जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ निकल गए। हमारे घर में तो घर को अकेला ही नहीं छोड़ने देते, पूजा स्थान पे हमेशा कोई ना कोई कोई ना कोई रहेगा, और जो जोत
जगती है उसका भी ये माना जाता है कि वो अगले दिन सुबह तक जलनी चाहिए। मेरे घर में भी ऐसे ही होता है। और इसी रात को एक विशेष काजल भी बनाया जाता है। अच्छा, ये बताओ। हाँ, लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए जो हम दीपक लगाते हैं उसके ऊपर एक कच्ची पाली रखी जाती है जो आपको कुम्हार से इजीली मिल जाती है। उसको पकाया नहीं जाता, वो कच्ची मिट्टी की बनी होती है और उसको उस दीपक के ऊपर उल्टा करके रख दिया जाता है। अच्छा। पूरी रात वो उस दीपक के ऊपर रहती है और उसमें एक काजल तैयार होता है। सुबह अगर आप देखेंगे ना तो उसमें विशेष आकृतियाँ बनी दिखेंगी। कभी फूल बनता है, कभी छोटे गणपति बनते हैं, सबके यहाँ अलग अलग आकृतियाँ ये उस काजल से बनती हुई दिखाई देती हैं। तो ये भी एक शुभता का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि इस काजल को सबके लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि जो भी नकारात्मक एनर्जी है, जो भी नज़र दोष है, वो उस काजल से तुरंत ही हट जाती है। आज की डेट में तो लोग काजल नहीं लगाते, लेकिन पहले घर के सभी सदस्य उस काजल को लगाते थे और वो काजल पूरे साल चलता था। देसी घी वगैरह डाल के उस काजल को बनाया जाता था। वो शुद्ध सात्विक चीज़ें होती थी। घर के अंदर एक कलश जरूर रखा जाता है पूजा की जगह पर। घर के अंदर चांदी के सिक्के, और जो पुरातन चले आ रहे हो आपके यहाँ, कोई एक सिक्का जरूर लगाया जाता था जिसे सोरती बनाई जाती थी। पान के ऊपर एक सिक्का जरूर रखना चाहिए। कहते हैं कि लक्ष्मी पूजन के दिन आपके पास अगर खुद के पास भी सोना है और आप मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जिसको आप अच्छे से धो लें, अच्छे से साफ कर लें, उसको अपने मंदिर में रख कर, क्योंकि स्वर्ण में भी, चांदी में भी लक्ष्मी का वास माना जाता है। अच्छा। तो उसको रख कर भी पूजा करनी चाहिए ताकि आपके इस स्वरूप की बढ़ोतरी हो। हमारे यहाँ इस दिन एक मुट्ठी चावल जरूर पूजना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का एक रूप नहीं है, लक्ष्मी जी के 8 रूप माने गए हैं, जिसमें धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, पुत्र लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी। बहुत मतलब एक व्यक्ति को इन सभी की ज़रूरत है। विजय लक्ष्मी। तो आप लक्ष्मी जी के कौन से स्वरूप से पीछे रहेंगे? तो इन सभी स्वरूपों की एक एक चीज़ आपको अवश्य रखनी चाहिए। धान्य लक्ष्मी यानी कि अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, तो चावल के स्वरूप में रखते हैं। गज लक्ष्मी की पूजा करते हैं वैभव के लिए, जिन्हें हम वैभव लक्ष्मी भी कहते हैं ना, तो कहते हैं कि 2 सफ़ेद अगर हाथी की प्रतिमा रखते हैं, या फिर आप ऐसी पिक्चर लाते हैं जिसमें लक्ष्मी जी के पीछे 2 सफ़ेद हाथी जो हैं वो उनके ऊपर धन वर्षा कर रहे हों पीछे से, तो इस प्रकार की चीज़ें भी लक्ष्मी पूजन में रखी जाती हैं। जैसे आपने बात की ना, तो मैं चेकलिस्ट आपकी अपने माइंड में चेक कर रही थी। हाँ भाई, मेरे घर में भी ये सब होता है। हाँ, ये जो पुराने टाइम से जो लोग जानते हैं ना, और जिनके घर में ये प्रथा आगे फॉलो होती है, क्योंकि हमारे पास ना सनातन में और कुछ नहीं है देने के लिए, हम केवल अपनी प्रथाएं अपने बच्चों को दे सकते हैं जो अच्छी हों। गलत प्रथाएं नहीं देनी चाहिए, लेकिन जिन चीज़ों से विकास हो, व्यक्तित्व अच्छा चमकता हो और उनके लिए ज़रूरी है, तो वो अवश्य देनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको लक्ष्मी जी की आरती ही नहीं आती है। लोगों ने आजकल ट्रेंड बनाया है कि स्पीकर पे चला दी और बस जोत घुमा रहे हैं। तो लक्ष्मी जी की कम से कम आरती आपको पढ़कर ही, चाहे विशेष करें, लेकिन खुद करनी चाहिए। आपको हमारे घर में 2 साल के और 4 साल के बच्चे वो भी सुना देंगे। हाँ। क्योंकि वो आजकल हर चीज़ को देखकर उन्हें यही होता है, दादू दादी जय जय।